दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे जो साथी हैं हमारे वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए रिटन एग्जाम दे के आए हैं हरियाणा के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं 2-3 दिन के अंदर ही उनका रिटन रिजल्ट है वो आ जाएगा, और उसके बाद फिर उनको एचपीएससी के अंदर अपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो उम्मीद तो यही करते हैं, जैसे एचपीएससी जिस तरीके से अपना काम में फास्ट तरीके से करती जा रही है, कि आप लोगों के जो इंटरव्यू हैं वो मार्च एंड तक फाइनल हो जाएंगे और आपका रिजल्ट भी मार्च के एंड तक आ जाएगा। तो दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन आपके लिए लेके आया हूँ। अभी दोस्तों केमिस्ट्री के इंटरव्यू चले, उससे पहले बायोलॉजी के थे, मैथ्स के थे, कॉमर्स के थे। तो यहाँ से एक चीज़ कॉमन निकल के आई, जो प्रश्न ने वहाँ पर एचपीएससी के मेंबर्स जो पूछते थे कि आप लोगों ने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, किसी ने कॉमर्स पढ़ा है, तो इस सब्जेक्ट के पढ़ने का फ़ायदा आपको कहाँ कहाँ पर होगा नौकरियों में। तो इसी तरह का जो प्रश्न है, यदि आप एचपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाएं और सामने से प्रश्न आए कि बताइए आपने जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया है इसके रिगार्डिंग आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है, या फिर ये प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे जोड़ोगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके सब्जेक्ट को लें, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। दोस्तों हमारे को हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आगे चलकर हमारे को वो फ्यूचर के अंदर रोज़गार दिलाएगा, हमारे आगे की लाइफ के अंदर वो किस तरह से हमारे को रोज़गार दिलाएगा, उसी को ध्यान में रखते हम ज़्यादातर सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो यदि आप भी इकोनॉमिक्स से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े आपके सब्जेक्ट से, तो उन बच्चों को आप मोटिवेट करोगे कि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तो आगे चलकर आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, यहाँ पर भी नौकरी मिल सकती है। तभी जाकर यदि बच्चे को ऑप्शन दिखाई देंगे तभी वो आपके सब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि आप कैसे, अगर ये पूछ लिया जाए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और कहाँ कहाँ पर जॉब हमारे को मिल सकती है, तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से पढ़ता है तो उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। एक तो दोस्तों सरकारी और निजी स्कूलों में अध्यापन के लिए, यानी आपके पास आपने इकोनॉमिक्स ली है, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स थी, फिर आपने इकोनॉमिक्स में ही मास्टर डिग्री कर ली, तो इसके बाद फिर आपने बीएड, यदि टीचर बनना है तो हम बीएड कर लेते हैं, और उसके बाद हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर भी और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी। एक तो हम ये बता सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर हमारे को जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी हो जाती है इकोनॉमिक्स यदि सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं। एक तो हमारा आंसर ये होगा, प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट दोनों ही उनके अंदर। तो ठीक है, तो दोस्तों यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होता है इकोनॉमिक्स का, वो गवर्नमेंट और सरकारी और निजी स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाओं का शिक्षक बन सकता है। और कई जगह पर जैसे टीजीटी की भी वैकेंसी निकलती है इकोनॉमिक्स की, लेकिन ये बहुत कम ही निकलती है। जैसे हरियाणा में तो कभी भी टीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी नहीं निकलती। हाँ, एक आधा केवीएस और एनईएस में जरूर निकलती है, एक आधी डीएसएसबी में भी। तो वहां पर भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक आप सेकंड ऑप्शन ये बता सकते हो। उसके बाद आपने मास्टर डिग्री कर ली और आपने यूजीसी से नेट क्वालिफाई कर लिया, तो कॉलेज कैडर पर जो वैकेंसीज निकलती हैं आप अपने सब्जेक्ट की वो अप्लाई कर सकते हो। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी के अंदर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेक्चरर के रूप में आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपने ये ऑप्शन आपको ध्यान होने चाहिए आपके सब्जेक्ट को लेकर। उसके बाद आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब केवीएस है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वहां पर भी आप टीजीटी और पीजीटी अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर वैकेंसी तो पीजीटी की निकलती है। इसी तरह से एनवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर आप शिक्षक के रूप में वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च
फेलोशिप के लिए भी आप यूजीसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और दोस्तों कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती हैं जो हर एक जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो निकालता है, जिसके अंदर वो या तो इकोनॉमिक्स के अंदर पीजी मांगते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, उसके बाद आपने पीजी की हो, उसके रिगार्डिंग भी हर एक जो पीसीएस है पब्लिक सर्विस कमीशन वो वैकेंसीज निकालता है, तो ये भी आप बता सकते हो। उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आप ये ध्यान रख लेना, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपने स्टार्टिंग में ये बता दिया, चलो ये जॉब बता दी, वो आप ये इससे ये कहेंगे चलो टीचिंग के अलावा बताइए आप, चलो टीचर को छोड़कर, भाई टीचर को छोड़कर इकोनॉमिक्स का आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो या इसके लिए आपको कहाँ पर जॉब मिल सकती है टीचिंग को छोड़कर। अब टीचिंग को छोड़कर आप ये देख सकते हो, जैसे एक तो इंडियन इकोनॉमिक जो सर्विस है ये यूपीएससी एक एग्जाम में लेता है, उसके तहत ही जो कुछ वैकेंसी फिल की जाती हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यहाँ पर, जिसमें सरकार जो नीतियां बनाने और अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यों में शामिल होने का हमारे को अवसर मिलता है। यदि यूपीएससी से द्वारा आयोजित जो परीक्षा है आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो सरकार जो पॉलिसीज बनाती है, जो नीतियां बनाती हैं, उनमें आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। एक आप ये बता सकते हो, हमारा जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के लिए कुछ वैकेंसीज निकालता है। जैसे ग्रेड बी ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये आर्थिक विश्लेषण और नीतियां बनाने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करता है, जिसको हम ग्रेड बी ऑफिसर कहते हैं। तो आप आरबीआई के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। ये भी आप टीचिंग के अलावा दूसरी जो जगह है जहां पर नौकरी के लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सेबी है, सेबी के अंदर भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो यदि आपने पीजी डिग्री की है इकोनॉमिक्स के अंदर। जो नीति आयोग है और जो वित्त मंत्रालय है, वहां पर सरकारी थिंक टैंक और नीतियां निर्धारित करने से जुड़े जो काम होते हैं, वहां पर भी आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये ग्रेजुएशन बेस पे कुछ वैकेंसी निकालता है जिसको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपने जो ग्रेजुएशन है वो इकोनॉमिक्स से की है, वो वहां पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आप उनके सामने रख सकते हो कि सर यदि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और मैं पीजी डिग्री करूंगा तो मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं। उसके अलावा दोस्तों बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है जो, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आईबीपीएस, पीओ हो और क्लर्क, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसबीआई के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक नाबार्ड है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहां पर भी दोस्तों जो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इंश्योरेंस जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईआरडीए, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आईआरडीए की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों देखो मैंने कितने ऑप्शन बता दिए हैं। आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप इन जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप के जो स्टूडेंट हैं आप उनको भी इनके बारे में बताओगे। यदि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे तो आगे चलकर आप यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीचिंग तो है ही है। उसके बाद दोस्तों कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर हैं, यहाँ पर भी कुछ कंपनियां होती हैं दोस्तों जो बिजनेस एनालिस्ट है, वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक जॉब और होती है दोस्तों डाटा एनालिस्ट, ये भी यहाँ पर भी आप इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हो तो अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है जो, वहाँ पर भी दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कई बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और एनजीओज हैं, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो यदि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। तो जैसे
यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ पर भी पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अपनी पहचान बना सकते हो यदि आपको अपने विषय का अच्छा ज्ञान है। तो आपके सामने यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि बताइए आप इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है, टीचिंग के अलावा आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आप बता सकते हो और अपने स्टूडेंट को भी आप इस तरह से मोटिवेट कर सकते हो इन फील्ड्स के बारे में बताकर। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और दोस्तों एक ऑप्शन और भी है जो मीडिया और जर्नलिज्म है इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स से जो रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, एनालिस्ट होते हैं जैसे समाचार पत्रों के अंदर, मैगजीन में और न्यूज चैनलों में भी। फाइनेंशियल जो ब्लॉगर होते हैं, फाइनेंस वो स्वतंत्र रूप से कुछ अपनी चीज़ें लिखते हैं, वित्त से जुड़े हुए आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों बहुत सारे हमारे लिए अब ये और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों जल्द ही इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप लोगों की इंटरव्यू की डेट अनाउंस कर दी जाएगी। यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है, इंटरव्यू के अंदर अच्छे नंबर लेके आने हैं और जो सिलेक्शन लेना है, तो आप अभी से इसकी तैयारी के अंदर जुट जाइए, कि जो जितनी जल्दी शुरुआत करेगा वो उतने ही अच्छे अंक लेके आएगा। इकोनॉमिक्स चाहे अभी केमिस्ट्री है, कॉमर्स है या हिस्ट्री में, हिस्ट्री के अंदर 1 रैंक आया, कॉमर्स के अंदर 1 रैंक आया और केमिस्ट्री के अंदर 3 रैंक आया, 6 रैंक भी हमारा ही है, 8 रैंक भी हमारा ही है। तो दोस्तों ये सारे वो स्टूडेंट थे जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इनको ये पता था कि पेपर तो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि उनका पेपर अच्छा हुआ था, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। यदि आपको भी ये लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप आज से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से हमारी ऐप एडुचाणक्य डाउनलोड कीजिए। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स के अंदर हम इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। हम आपके कुछ सेशन लेंगे, आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाएगा, ताकि आपको अपनी कमियों के बारे में पता चले और उसको आप सुधार करो। और उसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू के अंदर देने के लिए जाओ तो आपके अंदर कोई भी हेजिटेशन ना हो। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा के अंदर आज तक एचपीएससी के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन 23 सिलेक्शन कॉमर्स के अंदर हमने दिए। उसके बाद केमिस्ट्री में 25 सिलेक्शन, हिस्ट्री के अंदर 11 सिलेक्शन, मैथ में 18 सिलेक्शन, बायोलॉजी के अंदर 9 सिलेक्शन। तो दोस्तों ये जो अब तक हमारे 78 जो स्टूडेंट हैं वो एचपीएससी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और अच्छे नंबर लेके आए हैं। तो मैंने बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनके अनुभव भी डाले हैं हमसे जुड़ने के बाद। तो दोस्तों आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। आप एडुचाणक्य से जुड़िए, आपको 8 से ऊपर जो नंबर जरूर मिलेंगे। और एचपीएससी का जो इंटरव्यू है वो बहुत चीज डिसाइड करता, 0.1 का जो डिफरेंस है नंबर में, वो भी आपको कई रैंक पीछे लेके आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जल्द से जल्द आप हमारे सेशन से जुड़िए, हमारे क्लासेस से जुड़िए। हम आप लोगों को अच्छा गाइड करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।